कुर्दिस्तान की पहाड़ी वादियों में सना 1137 में एक बच्चे की विलादत हुई जिसका नाम यूसुफ रखा गया, लेकिन आने वाला वक्त इसे सलाह अल-दीन अयूबी के नाम से दुनिया में अमर कर गया। ये वो ज़माना था जब इस्लामी दुनिया इंतशार और कमज़ोरी का शिकार थी। शाम के मुख्तलिफ हिस्से अलग अलग हुक्मरानों के ज़ेर असर थे। मिस्र में फातमी खिलाफत कमज़ोर हो रही थी और बैत अल मक़दस पर सलीबियों का कब्ज़ा था। ऐसे हालात में इस बच्चे ने आँख खोली जिसके वालिद अयूब और चचा शुरकावो अपने इलाके के मशहूर सिपा सालार थे। बचपन ही से सलाह अल-दीन को न सिर्फ अस्करी तरबियत दी गई बल्कि दीनी माहौल में परवान चढ़ाया गया। वो कुरान और हदीस के हाफिज व आलम बने। उनके अंदर ज़ुहद, तक़वा और आजिज़ी बदरजा उत्तम मौजूद थी। खेल कूद के बजाय वो इल्म हुनर में दिलचस्पी लेते, इबादत गुजारी में मशगूल रहते और साथ साथ घड़सवारी, तीर अंदाजी और शमशीर जनी की मशक़ें करते। वक्त गुजरता गया और जवानी में कदम रखते ही उन्होंने अपने चचा शुरकावो के साथ अस्करी मुहिम्मात में हिस्सा लेना शुरू किया। ये वो वक्त था जब नूर अल-दीन ज़ंगी शाम का हुक्मरान था और इस्लामी दुनिया में एक मजबूत किरदार अदा कर रहा था। शुरकावो नूर अल-दीन के मातहत एक काबिल जर्नैल थे और सलाह अल-दीन उनके साथ मिस्र की मुहिम्मात में शरीक हुए। यहाँ से उनकी हकीकी क़ियादत और सलाहियत का आगाज़ होता है। मिस्र इस वक्त फातमी खिलाफत के हाथों कमज़ोर हो चुका था और अंदरूनी साजिशों के बाइस सलीबी हमलों का आसान शिकार था। शुरकावो की वफ़ात के बाद सलाह अल-दीन को नूर अल-दीन ज़ंगी ने मिस्र की ज़िम्मेदारी दी और ये वो लम्हा था जब एक नौजवान कुर्द सिपाही ने तारीख़ का धारा बदल दिया। उन्होंने मिस्र में फातमी खिलाफत को ख़त्म करके खिलाफत अब्बासिया की बालादस्ती बहाल की। यूं मिस्र और शाम एक झंडे तले आ गए और इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद की पहली ईंट रखी गई। सलाह अल-दीन का सबसे बड़ा कारनामा यह था कि वो सिर्फ एक फातेह जर्नैल नहीं थे बल्कि एक आदिल हुक्मरान और रहमदिल इंसान भी थे। उन्होंने मिस्र में अदल व इंसाफ कायम किया, करप्शन और जुल्म का खात्मा किया और अवाम की फलाह के लिए निज़ाम को दुरुस्त किया। साथ ही साथ वो जिहाद की तैयारी में लगे रहे क्योंकि उनकी आंखों के सामने हमेशा एक मकसद रहता था, बैत अल मक़दस की आज़ादी, सलीबियों के कब्ज़े को ख़त्म करना और मुसलमानों के दिलों से ग़ुलामी का खौफ निकालना। उनके दिल में ये आग इस वक्त से जल रही थी जब उन्होंने अपने बचपन में बैत अल मक़दस पर सलीबियों के कब्ज़े की दास्तानें सुनी थीं कि किस तरह सलीबियों ने 1099 में शहर को फ़तह करते वक्त हज़ारों मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में कत्ल किया था, औरतों और बच्चों तक को ना बख्शा था और खून के दरिया बहा दिए थे। सलाह अल-दीन का अज़्म था कि वो इस शहर को दोबारा आज़ाद कराएंगे, मगर उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। पहले कई बरसों तक मिस्र और शाम को मजबूत किया, कबाइल को मुत्तहिद किया, मुख्तलिफ छूटी इस्लामी रियासतों को अपनी क़ियादत में लाया और फिर सलीबी ताकतों को एक एक करके शिकस्त देने लगे। बिलाखिर वो दिन आया जब 1187 में जिंग हुतैं का मरका पेश आया। ये एक फैसला कुन जंग थी जिसमें सलीबी फ़ौजें अपने गुरूर में अंधी होकर लड़ाई के मैदान में आए, मगर सलाह अल-दीन ने अपनी हिकमत अमली और सब्र से उन्हें घेर कर पानी से महरूम कर दिया। 3 दिन की लड़ाई के बाद सलीबियों की अजीम फ़ौज तबाह हो गई। उनके मशहूर बादशाह गाइदी लिव्ज़नियान और कई बड़े कमांडर कैद हो गए। ये वो लम्हा था जब सलीबियों की कमर टूट गई। जिंग हुतैं के बाद मुसलमानों के लिए बैत अल मक़दस के दरवाजे खिल गए। सलाह अल-दीन ने इंतहाई हिकमत के साथ शहर का मुहासरा किया और ईसाई रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए। आखिरकार शहर पर कब्जा हो गया, लेकिन यहाँ सलाह अल-दीन ने दुनिया को दिखाया कि एक फातेह मुसलमान कैसा होता है। जब सलीबियों ने 1099 में बैत अल मक़दस फ़तह किया था तो उन्होंने हज़ारों मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया था, लेकिन जब सलाह अल-दीन ने 1187 में शहर आज़ाद कराया तो उन्होंने ना कोई कत्ल आम किया, ना लूट मार की, ना चर्चों को जलाया, ना औरतों और बच्चों को सताया, बल्कि ईसाइयों को ये आज़ादी दी कि जो चाहे शहर में रहें और इबादत करें और जो जाना चाहें वो पुरम तौर पर जा सकते हैं। सिर्फ एक मामूली फ़िदिया लिया गया ताकि बैत अल माल में इजाफ़ा हो और फ़ुक़रा की मदद हो सके। इस अदल और रहमदिली ने खुद ईसाइयों को हैरान कर दिया। सलीबी जंगजू जो मुसलमानों को जालिम और खूनखार समझते थे, वो अब सलाह अल-दीन को रहमदिल, फ़याज़ और बावकार शख्सियत के तौर पर देखने लगे। यहाँ तक कि ईसाई दुनिया के बड़े बादशाह रिचर्ड दी लाइनहार्ट ने भी उनकी अज़मत को तस्लीम किया। अगरचे रिचर्ड और सलाह अल-दीन के दरमियान तीसरी सलीबी जंग में कई खूनरेज़ मरके हुए, मगर दोनों एक दूसरे के हरीफ होने के बावजूद इज़्ज़त करते थे। कहा जाता है कि जब रिचर्ड बीमार हुआ तो सलाह अल-दीन ने इसके लिए अपने खेमे से फल और इलाज भिजवाया, और जब सलाह अल-दीन को खबर मिली कि रिचर्ड पानी की कमी से परेशान है तो उन्होंने घोड़े पर पानी भिजवा दिया। ये वो इखलाकी अज़मत थी जो सिर्फ एक सच्चे मुसलमान सिपा सालार के दिल में हो सकती है। बैत अल मक़दस की फ़तह के बाद पूरे आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ गई। मुसलमान इस वक्त के बाद एक मर्तबा फिर अपने माजी की अज़मत याद करने लगे और सलीबी दुनिया के लिए ये एक नाकाबिले बर्दाश्त सदमा था, लेकिन सलाह अल-दीन के अज़्म, बुर्दबारी और अदल ने
उन्हें दुनिया भर में अजीम मकाम अता किया। उनकी शख्सियत का एक और पहलू ये था कि वो दुनियावी माल और दौलत के पीछे नहीं भागते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी जिहाद और उम्मत की खिदमत में गुजारी। जब 193 में दमिश्क में उनका विसाल हुआ तो उनके पास ना खजाने थे, ना जमीनें, ना सोने के ढेर, बल्कि उनके कफन के अखराजात भी बैतुल माल से पूरे किए गए। ये हकीकत इस बात का सबूत है कि वो एक सच्चे मुजाहिद और नेक हुक्मरान थे, जिन्होंने दुनियावी लालच के बजाय अल्लाह की रज़ा और उम्मत की फलाह को अपना मकसद बनाया। उनका दौर हमें ये सबक देता है कि अगर मुसलमान ईमान, इत्तेहाद, अदल और कुर्बानी को अपनाएं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को शिकस्त दे सकते हैं। सलाह अल-दीन अय्यूबी की जिंदगी आज भी दुनिया के लिए मशल रहा है। वो मुसलमानों के हीरो हैं, जिन्होंने बैतुल मक़दस को सलीबियों के कब्जे से आज़ाद कराया और ये दिखाया कि हकीकी हुक्मरान कैसा होता है। वो न सिर्फ अपने दौर के अजीम फाते थे, बल्कि एक ऐसे इंसान भी थे जिनके दिल में इंसानियत, अदल और रहम भरा हुआ था। और यही वजह है कि सदियों गुजरने के बावजूद उनका नाम जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा।